नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता का अर्थ है मित्रों में होने वाला पारस्परिक संबंध। इस पाठ में लेखक ने सरल भाषा में मित्रता की आवश्यकता, अच्छे मित्र के गुण, सत्संगति का लाभ आदि के बारे में बताते हैं। अब हम इस पाठ के बाकी विषय को पढ़ लेंगे। दुनिया तो जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमें समझेगी ही। ये सच है। दुनिया कहते वर्ल्ड। दुनिया तो जैसी हमारी संगति होगी, हमारी संगति जैसी है उसके अनुसार हमें समझेगी। उदाहरण है, एक आदमी है, उसकी संगति, उसकी मित्रता अच्छा नहीं है, बुरा है, तब उस आदमी को क्या बोलेंगे दुनिया वाले? बुरा आदमी, ऐसा बोलेंगे। इसी तरह एक आदमी है, उसकी संगति, उसकी मित्रता अच्छे है, तब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अच्छा आदमी, ऐसा बोलेंगे। इस तरह दुनिया तो जैसी हमारी संगति है, हम जिसके साथ रहते हैं, हमारी संगति होगी, जिसके साथ हमारी संगति होगी। दुनिया तो जैसी हमारी संगति है, संगति होगी वैसा हमें समझेगी। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अच्छी संगति है तो अच्छा ऐसा बोलेंगे, बुरा संगति है तो बुरा ऐसा बोलेंगे। इस तरह भी कह सके, अच्छा संगति है तो अच्छी संगति है तो अच्छा ऐसा समझेंगे, बुरी संगति है तो बुरा ऐसा समझेंगे। इस तरह जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमें समझेगी। पर हमें अपने कामों में भी संगत की के अनुसार सहायता व बाधा पहुंचेगी। इस तरह पर हमें अपने कामों में भी संगत के अनुसार, माने संगति के अनुसार सहायता व बाधा पहुंचेगी। इस तरह हम काम करते हैं, संगति के अनुसार हमारे कामों में सहायता पड़ेगी, सहायता पहुंचेगी, नहीं तो बाधा पहुंचेगी। अच्छी संगति है तो सहायता पहुंचेगी, बुरी संगति है तो बाधा पहुंचेगी। इस तरह हमें अपने कामों में ही संगति के अनुसार सहायता, हेल्प व बाधा पहुंचेगी। इस तरह हमारे कामों में भी, हमें अपने कामों में भी संगति के अनुसार सहायता, मदद पहुंचेगी व बाधा पहुंचेगी। उसका चित्त अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए। चित्त कहते मन, अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए, जिसकी चित्त वृत्ति पर उन लोगों का कुछ भी प्रभाव न पड़े जिनका बराबर साथ रहता है। ऐसा भी है, उसका चित्त, उसका मन इतना अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए जिसकी चित्त वृत्ति पर उन लोगों का कुछ भी प्रभाव न पड़े, जिनका प्रभाव साथ रहता है। ये साथ रहता है
लेकिन ये संगति का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। पर अच्छी तरह ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छी तरह समझ रखे कि ये कभी हो नहीं सकते। एक व्यक्ति है, उदाहरण देख लेंगे। एक व्यक्ति है, उसका चित्त, उसका मन अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए। तब जिसकी चित्तवृत्ति पर ये दूसरे इसके संगति के साथ रहते हैं ना, उन लोगों का कुछ भी प्रभाव न पड़े, इनका प्रभाव इसके ऊपर कुछ भी न प्रभाव न पड़े, जिसका बराबर साथ रहता है, ये साथ रहता है, लेकिन इन लोगों का प्रभाव इस पर न पड़े। ऐसा चित्त मन अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए। इसका अर्थ है उसका चित्त अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए, जिसकी चित्त वृत्ति पर उन लोगों का प्रभाव कुछ भी न पड़े, इन लोगों का प्रभाव न पड़े, जिनका बराबर साथ रहता है। पर लेकिन अच्छी तरह समझ रखो कि आग कभी हो नहीं सकता। चाहे तुम्हें न जान न पड़े, पर उनका प्रभाव तुम पर बराबर हर घड़ी पड़ता लगेगा। इनका प्रभाव हर घड़ी तुम पर बराबर पड़ता रहेगा, और उसी के अनुसार तुम उन्नत व अवनत होगे, उत्साहित व अतुत्साहित होगे। और एक बार बताती हूँ, तुम जिसके साथ रहते हो, तुम्हारी संगति जिस तरह है, उसके अनुसार दुनिया में रखने वाले लोग आपको समझेंगे। अच्छा है तो अच्छा ऐसे समझेंगे, बुरा है तो बुरा समझेंगे। संगति अच्छा है तो अच्छा ऐसा समझेंगे, बुरा है तो बुरा संगति है तो बुरा समझेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मेरा मन इतना स्ट्रांग है, अत्यंत दृढ़ है, दूसरों लोगों का कुछ भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अच्छी तरह समझ रखो कि ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि ये कभी नहीं हो सकता। चाहे तुम्हें जान न पड़े, ये है ना दूसरे लोग जिस संगति के साथ हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ मित्रता रखते हैं, जिसके साथ हमारी संगति है, उनका प्रभाव तुम्हें जान न पड़े, पर उनका प्रभाव तुम पर हर घड़ी पड़ता। तुमको मालूम नहीं पड़ते, फिर भी उनका प्रभाव तुम पर बराबर हर घड़ी पड़ता रहेगा, और उसी के अनुसार, इसके अनुसार, उसी के अनुसार तुम उन्नत व अवनत होगे, उत्साहित होगे, अतुत्साहित होगे। एक विद्वान से पूछा गया, जीवन में किस शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है? ऐसा एक विद्वान से पूछा, उसने उत्तर दिया, व्यर्थ की बातों को जानकर, बेकार, वेस्ट, अननेसेसरी, व्यर्थ की बातों को जानकर भी अनजान होना, ये व्यर्थ है, ये बेकार है, ये सब जानकर भी, इसे जानकर भी, व्यर्थ की बातों को जानकर भी अनजान हो।
क्या प्रश्न पूछे? एक विद्वान से इस तरह प्रश्न पूछा, जीवन में किस शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है? तब उसने उत्तर दिया, एक विद्वान से पूछा, क्या पूछा? जीवन में किस शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है? तब उसने उत्तर दिया, व्यक्ति की बेकार की बातों को जानकर भी अनजान होना, अपरिचित होना। यदि हम जान पहचान करने में बुद्धिमत्ता से काम न लेंगे तो हमें बराबर अनजान बनना पड़ेगा, अनजान बनना पड़ेगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बुरी संगति में रहना, बुरे लोगों से मित्रता रखना, फ्रेंडशिप रखना, ये सब कुसंग, ये ज्वर के समान है। एक कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग ये ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल एक कुसंग है ना, ये नीति सिद्धांत और सद्वृत्ति का ही क्या करता है? नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता है, कमी करता है। इस सोचने की शक्ति को भी क्या करता है? कमी करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अच्छा नहीं है, बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंदी चक्की के होगी, जो उसे दिन दिन ये क्या करता है? बुरी होगी तो जो उसे दिन दिन अवनति इसका थे कमी, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो ये सगारा देने वाली बाहो कहते भुजा के समान, भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की वो उठाती जाएगी, निरंतर उन्नति की वो उठाती जाएगी। और एक बार बताती हूँ, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो सगारा देने वाली किसके समान है? भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। गृह कार्य, इस पाठ के अंतिम अनुच्छेद ये है ना, ये अंतिम अनुच्छेद को अच्छी तरह 2 बार लिखिए। गृह कार्य, इस पाठ के अंतिम अनुच्छेद को अच्छी तरह 2 बार लिखिए। धन्यवाद।